हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का 5th चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें दैट हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं H.G. वेल्स, जो कि फर्स्ट पेज पे मैंने लिखा भी हुआ है। H.G. वेल्स जो हैं वो इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of। तो जो दो लड़के इस स्टोरी में जिनका मेंशन हुआ था वो जिस फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे, जो इम्प्रिंट्स बने थे, तो वो पेयर किस चीज़ के थे? क्या वो बेयर फीट के थे, नंगे पाँवों के थे, शूज़ के थे, टायर्स के थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो वो जो निशान थे वो नंगे पाँव के निशान थे। ठंड का मौसम था लंदन में, तो ये बेयर फीट इसका आंसर है। नेक्स्ट है ही वॉज लीविंग हिज इम्प्रिंट्स इन। तो वो जो अपने निशान छोड़ रहा था, जो मिट्टी में उसके पैर गीले हो गए थे तो उसके निशान पड़ रहे थे, तो वो कहाँ पर छोड़ रहा था? तो वो था लंदन के अंदर वो गीले पैर अपने लेकर और चल रहा था वहाँ से। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिवाइल्डर्ड। बिवाइल्डर्ड का क्या मीनिंग है? परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो बिवाइल्डर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज होना, जिसके ये तीनों ही मीनिंग है, यानी कि ये तीनों के तीनों सिनोनियम है इसके, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज और पजल्ड। तो इसका ऑप्शन जो है डी, ऑल ऑफ द अबव, सही होगा हमारा। ये सारे एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। हु वर द बॉयज फॉलोइंग। तो वो जो लड़के थे, दो लड़के, वो किसे फॉलो कर रहे थे? एक साइंटिस्ट को, एक डॉग को, रैट को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जो बंदा था जिसका नाम ग्रिफिन है वो एक साइंटिस्ट था, तो वो साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन। तो जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन, वो किस पर काम कर रहा था? मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, क्या वो झूठे फुटप्रिंट्स बनाने पर काम कर रहा था? या फिर मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल, या फिर ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कैसे करना है उस पर काम कर रहा था? या फिर मेकिंग अ फूल ऑफ चिल्ड्रन, या फिर बच्चों को बुद्धू कैसे बनाना है उस पर काम कर रहा था? ये सारा कुछ कर रहा था। तो इसका आंसर है मेकिंग ह्यूमन बॉडीज इनविजिबल। वो चेक कर रहा था, वो बना रहा था एक इस तरह का ड्रग जिससे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल हो जाए, जैसे कि मिस्टर इंडिया है। नेक्स्ट है ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है दो या ऑल्दो। जो वर्ड है वो कंट्रास्ट को दिखाते हैं, यानी कि एक दूसरे के विरोधाभास को दिखाते हैं। मतलब ये फर्स्ट लाइन में दो आ गया है तो सेकंड लाइन में उसके ऑपोजिट आएगा। तो यहाँ पर पहले ही साइंटिस्ट को क्या बोल दिया है? ब्रिलियंट बोल दिया, यानी कि शानदार बोल दिया, यानी कि यहाँ पर उसकी अच्छाई दिखाई गई है। तो सेकंड लाइन में उसकी बुराई आएगी, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करने हैं। सो ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यानी कि या वो अच्छा साइंटिस्ट तो था, लेकिन ग्रिफिन वॉज रादर अ डैश पर्सन। लेकिन वो कैसा पर्सन था? लॉलेस, लॉफुल, गुड या रूड। तो लॉफुल और गुड तो कट गए, क्योंकि पहली लाइन में पॉजिटिव वाइब्स आ चुकी हैं, तो सेकंड वाले में उसका ऑपोजिट यानी कि नेगेटिव थिंग्स आएंगी। और लॉफुल और गुड तो पॉजिटिव थिंग्स हैं, तो या तो लॉलेस हो सकता है या रूड हो सकता है। तो वो लॉलेस हो चुका था अपने काम में, यानी कि अब वो लॉज को अबाइड नहीं कर रहा था, यानी कि लॉज को नहीं मान रहा था। नेक्स्ट है व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज। तो उसने अपना बदला लेने के लिए क्या किया था? अब ये बदला किससे लिया था? इसने बदला लिया था अपने लैंडलॉर्ड से। तो क्या खुद को जला लिया था, लैंडलॉर्ड को जलाया था, लैंडलॉर्ड का घर जलाया था, या फिर उसने कोई भी रिवेंज नहीं लिया था? तो उसने लैंडलॉर्ड का जो घर है उसे जला दिया था, उसमें आग लगा दी थी। नेक्स्ट है ग्रिफिन्स बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज डैश। तो ग्रिफिन की बॉडी उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हो गई थी जितना कि एक ग्लास होता है, यानी कि कांच का टुकड़ा होता है, आइस होती है, एयर होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जैसे एक पतली सी ग्लास की शीट होती है ट्रांसपेरेंट, उस तरह से उसने अपनी बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बना लिया था। What suggests that he was a homeless wanderer। अब इन सभी ऑप्शंस में से क्या चीज़ ये दिखाती है कि वो एक होमलेस यानी कि बिना घर के ही इधर उधर घूमने वाला बंदा था? क्या उसके पास कोई कपड़े नहीं थे? क्या उसके पास पैसा नहीं था? क्या वो इनविजिबल हो चुका था? या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो जी हाँ, वो इनविजिबल हो चुका था क्योंकि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। उसके पास पैसे भी नहीं थे, वो इनविजिबल हो ही चुका था। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। 11th है वाई वॉज इट अ बैड टाइम टू वॉन्डर इन लंदन। तो ये एक बुरा समय क्यों था लंदन में घूमने के लिए? इट वॉज मिड विंटर, क्या ये ठंड का समय था? इट वॉज विदाउट क्लोथ, क्या उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे? बोथ ए एंड बी, क्या ये दोनों ही चीज़ें थी? या नन ऑफ द अबव?
तो उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और ये ठंड का समय था लंदन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, बोथ ए एंड बी आएगा। वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन, अब उसने लंदन में जहाँ पर कंफर्ट पाया वो जगह कौन सी थी? क्या वो एक इन यानी कि एक धर्मशाला या होटल वगैरह था, एक बड़ा सा स्टोर था, एक थिएटर स्टोर, या फिर इसे थिएटर वर्ड भी कह सकते हैं, थिएटर वर्ड यूज हुआ है चैप्टर में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसने जहाँ पर कंफर्ट पाया था लंदन में वो था एक बड़ा सा स्टोर। इन पे तो इपिंग में गया था वो। नेक्स्ट है वेयर डिड ही गो नेक्स्ट। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाया है कि लंदन में जाने के बाद, लंदन में कंफर्ट पाने के बाद एक बड़े से स्टोर में, फिर वहाँ वो कहाँ गया उसके बाद? तो क्या वो एक होटल में गया, इन में गया, एक बड़े से स्टोर में गया, एक थिएटर स्टोर या थिएटर वर्ल्ड में गया, फिर इनमें से किसी भी जगह नहीं गया? तो वो गया था एक थिएटर स्टोर में या फिर थिएटर वर्ल्ड, जहाँ पर कि वो ड्रूरी लेन में गया था एक शॉप के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वट डिड ही टेक फ्रॉम देयर, अब वो ड्रूरी लैन में जिस शॉप में गया था वहाँ से उसने क्या लिया? फूड लिया, वाइन ली, बैंडेजेस ली, या फिर सारा कुछ लिया? तो ड्रूरी लैन में तो उसने बैंडेजेस और नकली नाक वगैरह ली थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप, तो ग्रिफिन वहां से आखिरकार कैसे बच के निकला? बाय हिटिंग देम, क्या उसने उनको धक्का मारा था? बाय टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स, क्या उसने अपने कपड़े उतार दिए थे? बाय रनिंग अवे एज फास्ट एज ही कुड, क्या जितनी तेजी से वो भाग सकता था उतनी तेजी से भागा? या फिर छुप कर? तो उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे जिससे कि वो इनविजिबल हो गया और उनकी नज़र में नहीं आया, इस तरह से वो वहाँ से बच के निकल गया। नेक्स्ट है वेयर डिड ही गो नेक्स्ट। अब उसने वहाँ पर, ये देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब है कि उसने बैंडेजेस वगैरह ली, उसके बाद वो कहाँ गया? उसके बाद वो पिपिंग में गया, इपिंग में गया, स्नोलैंड में गया, या फिर नन ऑफ द अबव? तो वो गया था इपिंग के अंदर। स्नोलैंड और पिपिंग जैसी कोई जगह का नाम नहीं आया हमारे चैप्टर में, तो इपिंग एक नाम आया था, लंदन और इपिंग दो ही नाम आए हैं चैप्टर में, तो इपिंग में गया था वो उसके बाद। नेक्स्ट है व्हाट वाज एन अनयूजुअल इवेंट, तो एक अजीब सी घटना, अजीब सा इवेंट क्या था? अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग समर्स, अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग विंटर्स, अ गेस्ट एट द इन ड्यूरिंग स्प्रिंग, और नथिंग वाज अनयूजुअल देयर। क्या वो गर्मियों में एक गेस्ट जो कि वहाँ उस धर्मशाला में आया था? क्या वो सर्दियों का समय था जब वो गेस्ट आया था वहाँ पर धर्मशाला में? या फिर वो स्प्रिंग का, पतझड़ का मौसम था जब वो गेस्ट आया था उस धर्मशाला में? या फिर वहाँ पर कोई भी अनयूजुअल इवेंट नहीं हुआ? इवेंट तो हुआ था अनयूजुअल, ये तो हमारे चैप्टर में आया है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि समय कौन सा था, सर्दियों का था, गर्मियों का था, या फिर पतझड़ का था? तो वो ठंड का समय था, सर्दियों का समय था जब वो वहाँ पर इपिंग में गया था। हाउ डिड ही जस्टिफाई हिज डिसइंटरेस्ट इन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद मिसेस हॉल, तो उसने अपना जो इंटरेस्ट, मतलब उसने किस तरह से ये दिखाया कि वो मिसेस हॉल से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा? क्या ये उसका डिज़ायर्ड सॉलिट्यूड था? अब सॉलिट्यूड क्या होता है? सॉलिट्यूड होता है यहाँ पर, सॉलिट्यूड का मीनिंग होता है कि आराम से रहना, मतलब कि बहुत ही अपनी मर्जी से रहना चाहता था वो। डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वर्क, क्या वो ये चाहता था कि वो काम करते हुए कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे? या फिर ये दोनों ही चीज़ें थी या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये दोनों ही चीज़ें थी। वो ये भी चाहता था कि वो आराम से रहे, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे अपने काम के बीच में, ये दोनों चीज़ें वो चाहता था। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, तो अनकॉमन, एक्स्ट्रा, कैची, इनमें से क्या होगा? तो अनकॉमन यानी कि अजीब, इसी का सिनोनियम होता है स्ट्रेंज, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, तो मिसेस हॉल ने कब पाया ये कि वो साइंटिस्ट जो है वो अजीब है? ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, क्या उन्हें लगा कि वो ऑफ सीजन में आया है? हिज इंटेंशन वॉज ओनली टू वर्क, क्या उसके इंटेंशन जो थे वो यही थे कि वो काम करना चाहता था सिर्फ? ही लुक्ड वियर्ड, क्या वो वियर्ड यानी कि अजीब दिख रहा था? या फिर ये सारी चीज़ें थी? तो ये भी है कि वो ऑफ सीजन में आया था, हमने लास्ट क्वेश्चंस में देखा, और ये भी हमने पढ़ा कि वो उसका इंटेंशन था वो काम करने का ही था, क्योंकि वो चाहता था कि उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और उससे पहले आया था कि हमने देखा कि बैंडेजेस वगैरह और नकली नाक वगैरह लगाई थी, उसकी वजह से वो अजीब भी लग रहा था। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। वाई वॉज मिसिज हॉल प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू टॉलरेट स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, तो मिसिज हॉल इस चीज़ के लिए क्यों तैयार होगी थी उसका गुस्सा वगैरह, उसकी अजीब सी हरकतें झेलने के लिए?
ही हैड पेड इन एडवांस, क्या उसने पहले ही एडवांस दे दिया था। ही वॉज अ साइंटिस्ट, क्या वो साइंटिस्ट था, या फिर ये दोनों चीज़ें, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उसने पहले ही सारा एडवांस दे दिया था लगभग 2-3 महीने का, जिस वजह से मिसेज़ हॉल ने कुछ नहीं कहा उसे, क्योंकि मिसेज़ हॉल के लिए पैसा मैटर करता था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ये वाली, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज शाम तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर मैंने ऊपर टेलीग्राम चैनल की आईडी दी हुई है सॉल्यूशन हब 0001, वो सर्च करके भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फर्स्ट एनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसेस हॉल। तो ऐसी क्या पहली घटना हुई थी जिससे एनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसेस हॉल, जिससे हमें मिसेस हॉल के बारे में पता लगता है। शी इज़ नॉट फ्रेंडली, क्या वो फ्रेंडली नहीं थी ज़्यादा, क्या वो मनी माइंडेड थी, क्या वो डिसइंटरेस्टेड थी अपने गेस्ट में, यानी कि अपने गेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वो मनी माइंडेड थी, हमने अभी पढ़ा, क्योंकि उसे पैसा मिल गया तो उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा, इसलिए वो ज़्यादा पैसे पर ध्यान देती थी। What is being referred to as the strange incident that happened in the study? तो हमारी इस स्टोरी के अंदर क्या अजीब सी घटना हुई थी। ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, क्या उसने पैसा चुराया था इनविजिबल होकर, या फिर ग्रिफिन अराइविंग एट द एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, या फिर वो ऑफ सीजन में उस धर्मशाला में आया था, और ग्रिफिन प्रिटेंडिंग टू बी वेटिंग फॉर अ चेक, या फिर अपने चेक का वेट करने का वो दिखावा कर रहा था। तो अजीब सी घटना, एक एसेंट्रिक सा हुआ था, स्ट्रेंज सा इंसिडेंट हुआ था। वो क्या था कि उसने इनविजिबल होकर क्लर्जी मैन के यहाँ पर चोरी की थी। ये एक स्ट्रेंज इवेंट था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था अजीब सा, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर किसने कहा, क्लर्जी मैन ने, क्लर्जी मैन की वाइफ ने, या फिर मिसेज हॉल ने, या फिर इन सभी ने। तो इसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर क्लर्जी मैन ने कहा था। उसने कहा कि किस तरह से चोरी की है हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं लगा। वट डिड शी थिंक हैड हैपन टू हर फर्नीचर। तो यहाँ पर ये फर्नीचर वाला जो फैक्ट आया था ये मिसेस हॉल के यहाँ आया था। तो मिसेस हॉल क्या सोच रही थी कि ग्रिफिन ने उसके फर्नीचर के साथ क्या किया है। ऑप्शन ए है नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं किया। द साइंटिस्ट हैज़ पुट स्पिरिट्स इन देम, या फिर वो ये सोच रही थी कि उसने इसमें आत्मा या भूत प्रेत वगैरह घुसा दिए। द साइंटिस्ट वॉज प्लेइंग विद दैम, क्या वो साइंटिस्ट उन फर्नीचर के साथ खेल रहा था। या द फर्नीचर हैड गॉन मैड, या फिर वो फर्नीचर जो है वो बुंदला गया था, पागल हो गया था। तो उसे ऐसा लग रहा था कि जो साइंटिस्ट है उसने मेरे जो फर्नीचर पड़ा है उसमें कुछ ना कुछ भूत वगैरह घुसा दिए हैं, कोई ना कोई जादू टोना कर दिया है। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स का मीनिंग क्या है। एन एग्जेजरेटेड रिएक्शन, एक बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया हुआ इमोशनल रिएक्शन था, या फिर एक नॉर्मल रिएक्शन था, या फिर कोई भी रिएक्शन नहीं था। तो ये एक एग्जेजरेटेड रिएक्शन था। इसका मीनिंग होता है एन एग्जेजरेटेड और वाइडली इमोशनल रिएक्शन। What caused the villagers to suspect the scientist? अब कौन सी घटना हुई थी जिससे वो वहाँ पर गांव वाले लोग थे उनको शक हो गया था साइंटिस्ट पर। क्या उसने चोरी की थी इस वजह से, या फिर वो फर्नीचर वाला इंसिडेंट हुआ था, या फिर अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैश ऑन हिम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैश ऑन हिम, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने कहा था कि मेरे पास कैश नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहता कि ये लीजिए मेरे जो चेक था जिसका मैं वेट कर रहा था वो आ गया और उसका मैंने कैश भी करवा लिया। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज सा इवेंट हुआ था जिससे कि वहाँ के लोग उस पर सस्पेक्ट करने लगे थे। नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज डैश, नाउ ही बिकम फ्यूरियस। तो जो साइंटिस्ट था वो हमेशा क्या है एकदम से बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब वो आग बबूला हो गया था। तो गुस्से के लिए क्विक टेम्पर्ड वर्ड जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ था चैप्टर में, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्हाट वाज इजियर सैड देन डन। तो क्या चीज़ ऐसी हुई थी इस चैप्टर में जो कि कहनी तो बहुत आसान थी लेकिन करनी मुश्किल थी। क्या उसे यानी कि ग्रिफिन को देखना मुश्किल था, क्या उससे बात करना मुश्किल था, या फिर उसे पकड़ना मुश्किल था, या कोई भी नहीं। तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो अपने कपड़े उतारकर इनविजिबल हो जाता था, जिसके बाद कि उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था। वेयर वॉज द थिएट्रिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड। तो जो थिएट्रिकल कंपनी शॉप जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड थी, ड्रूरी लेन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है DRURY ड्रूरी लेन, यहाँ पर ये सिचुएटेड थी। एट इपिंग वेयर डिड ग्रिफिन स्टे। अब इपिंग के अंदर ग्रिफिन कहाँ रहा था, होटल में, धर्मशाला में, चर्च में, या फिर बट में। तो वो रहा था एक इन के अंदर, एक धर्मशाला के अंदर। ग्रिफिन स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। अब ग्रिफिन ने
कुछ एक रेयर ड्रग्स ले ली थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई थी जैसे कि एक शीट होती है ग्लास की। तो उसके लिए हमारा जो वर्ड यूज़ हुआ है ट्रांसपेरेंट यूज़ हुआ है चैप्टर में, शायद पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मिसेज हॉल फेल्ट दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स बिकॉज, अब मिसेज हॉल को लगने लगा था कि ये जो रूम है ये भूत प्रेत से भर चुका है। ऐसा उन्हें क्यों लग रहा था? शी कुड सी एवल स्पिरिट्स, क्या उन्हें वहाँ अजीब सी बहुत ही बुरी बुरी आत्माएं दिख रही थी। शी हर्ड स्ट्रेंज नॉइज, क्या उन्हें वहाँ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, या फिर अनकैनी थिंग्स हैपन देयर, या फिर अजीब सी घटनाएं हुई वहाँ पर, या फिर द डोर स्लैम्ड शट, या फिर दरवाज़ा है वो अचानक से बंद हो गया था। तो दरवाज़ा तो अचानक से बंद हुआ था लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी अजीब अजीब घटनाएं, जैसे चेयर वगैरह उठ के इसके पास आई, इसके सिर के पास आके फिर इसे धक्का मारा। तो ये सारी अजीब सी घटनाएं हुई थी जिस वजह से उन्हें लगा कि इसमें तो भूत प्रेत आ गए हैं इस रूम के अंदर। द नेबर्स थॉट इट वॉज विच क्राफ्ट, अब नेबर्स को लग रहा था कि ये जो है जादूगर है। दिस टेल्स अस दैट नेबर्स वर, अब ये हमें नेबर्स के बारे में क्या बताता है कि वो सस्पिशियस हैं, सुपरस्टिशियस हैं, नर्वस रैक्स हैं, या फिर गॉसिप मोंगोस हैं। तो ये चीज़ हमें बताती है कि वो सुपरस्टिशियस हैं, यानी कि इन सभी जादू टोना में मानने वाले लोग हैं। वाई वर द बॉयज सरप्राइज टू सी अ बेयर फुटेड मैन इन लंदन, अब जो लड़के थे दो वो नंगे पाँव वाले आदमी को देखकर, यानी कि उसके नंगे पाँव के निशानों को देखकर लंदन में वो इतने सरप्राइज क्यों हो गए थे? द बॉयज़ वर सरप्राइज्ड एज, अब वो लड़के सरप्राइज हुए थे क्योंकि इट वॉज एन अनयूजुअल साइट टू सी समवन दिस वे, क्या वो अजीब सा रास्ता था, अजीब सी जगह थी इसके लिए, या एवरीबडी इन लंदन मूव्ड अराउंड इन शूज़, या फिर लंदन में सारे लोग जूते पहनकर घूमते हैं। इट वॉज प्रिटी कॉल्ड टू मूव अराउंड बेयर फीट, या फिर वहाँ पर हद से ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से नंगे पाँव नहीं घूमा जा सकता था, या फिर ओनली अ पर्सन हु इज़ होमलेस एंड वॉन्डरिंग डज सो, या फिर एक ऐसा बंदा जिसके पास कोई घर नहीं है और जो इस तरह से घूमता रहता है वही ऐसा कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है कि वहाँ पर इतनी ठंड थी कि कोई भी जो बंदा है वो नंगे पाँव नहीं घूम सकता। इस चीज़ को देखकर वो उन इम्प्रिंट्स को फॉलो करने लगे थे। फॉर व्हाट डिड ग्रिफिन एंटर द बिग लंदन स्टोर, अब ग्रिफिन जो है वो बड़े से लंदन के स्टोर में क्यों घुसा था? क्या वो वहाँ पर गर्मी चाहता था इसलिए, या फिर ठंड चाहता था, या फिर पैसे के लिए, या फिर सारी चीज़ों के लिए? अब वो गर्मी या ठंड में से तो एक कोई चूज़ करेगा, तो वो वहाँ पर गर्मी चाहता था, कुछ अपने शरीर को गर्माइश देना चाहता था जिसकी वजह से वो वहाँ पर घुसा। हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर, तो ग्रिफिन ने किसे आग के हवाले कर दिया था, किसके घर को? क्या मिसेस हॉल के, क्लर्जीमैन के, लैंडलॉर्ड के, या शॉपकीपर के? तो ये चारों ऑप्शंस तो हैं लेकिन इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है चैप्टर के अंदर हमारे लिए यूज़ हुआ वो है लैंडलॉर्ड। उसने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगाई थी, क्लर्जीमैन के घर में चोरी की थी, मिसिस हॉल के यहाँ रुका था और शॉपकीपर के यहाँ चोरी की थी। ग्रिफिन द ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ दिस चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट डीजनरेटेड हिमसेल्फ इनटू अ लॉलेस पर्सन बिकॉज, अब ग्रिफिन जो कि इस चैप्टर में बहुत ही शानदार साइंटिस्ट दिखाया गया है वो अपने आप को इतना बुरा बना लेता है कि वो एक लॉलेस पर्सन, यानी कि लॉज को ना मानने वाला बंदा बन जाता है। अब उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो डीजनरेट हो गया? क्या उसने एक क्राइम कमिट किया, या फिर उसकी डिस्कवरी थी वो इलीगल थी, या उसने अपनी डिस्कवरी का मिसयूज़ किया, या फिर ये सारी चीज़ें थी? तो उसने डिस्कवरी की वो गलत तो नहीं थी लेकिन उसने उसका मिसयूज़ कर लिया, यानी कि खुद के भलाई के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए ही उसने उसका यूज़ किया, इसलिए वो लॉलेस पर्सन बन गया था। ग्रिफिन द साइंटिस्ट ऑफ दिस चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट कमिटेड ए बर्गलरी इन, अब ग्रिफिन जो कि इस चैप्टर में साइंटिस्ट दिखाया गया है उसने चोरी कहाँ पर की थी? क्लर्जीमैन के हाउस में, इपिंग में, एक ज्वेलरी स्टोर में, एक मॉल में, या फिर इनमें से कहीं भी नहीं? तो उसने चोरी की थी क्लर्जीमैन के घर पे, एक टेबल पड़ी थी उसमें से जितने भी पैसे वगैरह पड़े थे वो सारे के सारे उसने चुरा लिए थे वहाँ से। व्हाट डिड ग्रिफिन स्टील फ्रॉम द किचन ऑफ द स्टोर, तो स्टोर के बड़े से लंदन के स्टोर के किचन में से ग्रिफिन ने क्या चुराया था? मीट, कॉफ़ी, स्वीट वाइन, बर्गर और फ्राइज़, पिज़्ज़ा एंड कोक, या फिर ये सारी चीज़ें? तो उसने जो किचन में से चुराया था वो तो था मीट, कॉफ़ी, स्वीट और वाइन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। व्हाट डिड ग्रिफिन डू आफ्टर ही सेट द हाउस ऑन फायर, तो ग्रिफिन ने घर को, अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगाने के बाद क्या किया था? ही टुक द ड्रग, क्या उसने वो ड्रग ले ली थी? ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, क्या उसने अपने कपड़े उतार दिए थे? ही बिकेम इनविजिबल एंड वेंट आउट, क्या वो पारदर्शी बन गया था और वहाँ से चला गया था? या फिर ये सारी चीज़ें थी? तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। उसने ड्रग ली थी जिससे कि वो इनविजिबल हुआ, तो उसने अपने कपड़े उतार दिए, फिर वो वहाँ से चला गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज।
वेयर डिड ग्रिफिन स्लीप, तो ग्रिफिन कहाँ पर सोया था? फ्लोर पर, किचन की टेबल पर, रजाइयों के ढेर पर यानी कि पाइल ऑफ क्विल्ट्स, या फिर चेंजिंग रूम में? तो वो रजाइयों के ढेर पर यानी कि ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स पर सोया था ताकि उसे गर्माइश मिल जाए। वाई कुडंट द शॉप असिस्टेंट कैच होल्ड ऑफ ग्रिफिन, तो जो शॉप के असिस्टेंट थे, लंदन स्टोर के असिस्टेंट थे, बड़े से लंदन के स्टोर के असिस्टेंट, वो ग्रिफिन को क्यों नहीं पकड़ पाए थे? क्या वो भागने में तेज था? ही हैड बिकम इनविजिबल, क्या वो इनविजिबल हो चुका था? ही ड्रॉव अवे क्विकली, क्या वो वहाँ से जल्दी चला गया था? या ही वॉज लॉस्ट इन द बिजी स्ट्रीट, या फिर वो वहाँ की बिजी स्ट्रीट्स में गुम हो गया था? तो वो इनविजिबल हो गया था जिसकी वजह से वहाँ के लोग या फिर जो स्टोर के लोग हैं वो उसे नहीं पकड़ पाए थे। वट वॉज द नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड एट द इपिंग इन, तो इपिंग के जो धर्मशाला में या फिर रहने वाली जगह पर ये रुका था, वहाँ की लैंडलॉर्ड का क्या नाम था? क्या मिसेस डिकोस्टा था, मिसेस रूट था, मिसेस हॉल था, या मिसेस हेल्स था? तो वहाँ की जो लैंडलॉर्ड थी उनका नाम था मिसेस हॉल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हमारे चैप्टर के एमसीक्यूज पूरे हो चुके हैं। ये इसकी आंसर की है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऊपर मैंने ये टेलीग्राम आईडी भी दी हुई है चैनल को ज्वाइन करने के लिए। तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।